विश्व के धर्मों में बौद्ध धर्म की पहचान यह है कि बौद्ध लोग बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि तथा संघं शरणं गच्छामि कहकर भगवान बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इनका समागम स्थान कोई बुद्ध विहार होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम नज़र डालेंगे भारत की गुलामी के 7वें कारण, झूठे देवी देवताओं की पूजा से भटकाव के बारे में। ईसाई लोग अपनी श्रद्धा अपने मुक्तिदाता ईसा मसीह में व्यक्त कर एक गॉड में विश्वास करते हैं। इनका समागम स्थल कोई चर्च यानी कि गिरजाघर होता है। मुसलमान बंधु अपनी श्रद्धा हजरत मोहम्मद साहब में व्यक्त कर एक अल्लाह में विश्वास रखते हैं और इनका पूजा स्थल मस्जिद होता है। लेकिन हिंदुओं का ना तो कोई एक देवता होता है, ना एक कोई देवी होती है और इनके पूजा का कोई एक स्थान ना होकर अनेक स्थान होते हैं। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म तथा इस्लाम धर्म की अपेक्षा हिंदू धर्म इसलिए महान माना जाता है क्योंकि इसके पुरोधाओं ने अपने ही करोड़ों सहधर्मियों को अछूत, दलित, अंत्यज बना डाला है। इन अछूतों को देखना पाप समझा जाता है, इनको छूना अधर्म समझा जाता है। पिछले हजारों वर्षों से इन अछूतों को मानव न समझकर इनको पशुओं से भी बदतर माना जाता रहा है। इन हिंदू पुरोधाओं ने अपने ही सहधर्मियों को वनवासी बनाकर नरकीय जीवन व्यतीत करने पर मजबूर कर दिया। इन हिंदू पुरोधाओं ने अपने ही सहधर्मियों को नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए इन्हें अपराधी घोषित किया है। इन हिंदुओं के किसी भी देवी देवता ने इन करोड़ों अछूतों, इन करोड़ों आदिवासियों तथा इन करोड़ों तथाकथित जरायम पेशाधारियों को क्या कभी सत्मार्ग पर लाने के लिए कोई कार्य किया गया है? शायद किसी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। यदि किसी महापुरुष ने इन उपेक्षितों को उठाने के लिए, इनको सन्मार्ग दिखाने के लिए तथा इनको अधिकार दिलाने के लिए कोई संघर्ष किया है तो इन हिंदू समझदारों ने या तो उसकी गर्दन उड़ाई है या उसका अंगूठा काटा है। उस महापुरुष का जीना ही दूभर कर दिया। कितनी ऊंची है हिंदू संस्कृति और कितना महान है हिंदू धर्म और कितने महान है मेरे देश भारत के सहधर्मी। ऋग्वेद में अनेक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। उनकी सूची इस प्रकार है: अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण, अश्विनी कुमार, विश्वदेव, मरुत, सोम, ब्रह्मण, स्पति, अर्यमा, आदित्य, सविता, त्वष्टा, सरस्वती, धावा, पृथ्वी, ऋभुगण, सूर्य, चंद्र, विष्णु, उषा, वैश्वानर, ऋतु, दक्षिणा, पूषा, इंद्राणी, अग्निपेयी, सिंधु, स्वनय, बृहस्पति, वाक, काल और भी न जाने कितने हैं। इसके अतिरिक्त अथर्व वेद में तो और भी यह बढ़ चढ़कर देवी देवता मिलते हैं। प्रश्न उठता है कि आज के परिवेश में कहाँ गए ये सारे देवी देवता? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, ब्राह्मणों में एकाएक बदलाव कैसे आया? एक समय तो वे वैदिक देवताओं की पूजा करते थे, फिर एक समय ऐसा आया कि उन्होंने वैदिक देवताओं को किनारे कर दिया और अवैदिक देवताओं को नमन करने लगे। कोई उनसे पूछे कि इंद्र, वरुण, ब्रह्मा और मित्र कहाँ हैं, जिनका वेदों में उल्लेख है? वे सभी नदारद हो गए। क्यों? इसलिए कि इंद्र, वरुण और ब्रह्मा की पूजा करना लाभप्रद नहीं रहा। बात यहीं तक नहीं है कि ब्राह्मणों ने वैदिक देवताओं को पूजना छोड़ दिया, बल्कि ऐसे उदाहरण भी हैं कि वे मुस्लिम पीरों के भी मुरीद बन गए। ब्राह्मणों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ब्राह्मण भोजन भट्ट होता है तथा महालालची होता है। वह जानता है कि ये सभी देवी देवता बेकार की चीज़ हैं क्योंकि इनकी पूजा से आर्थिक लाभ नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में ब्राह्मण को सिर्फ दक्षिणा की गरज है। दरअसल ब्राह्मणों ने धर्म को व्यापार बना रखा है। यही कारण है कि हिंदू देवी देवताओं में शीलों अथवा नैतिकता का सर्वथा अभाव है। भारतीय इतिहास में तथागत बुद्ध का काल एक क्रांतिकारी काल माना जाता है। भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम मनुष्य के लिए उसे अपने चरित्र को मापने के लिए एक चरित्र मापक पैमाना दिया। इस पैमाने को चरित्र मापक यंत्र कह सकते हैं, जो पंचशील नाम से जगत विख्यात है। तथागत बुद्ध ने आखिर ये पंचशील का पैमाना क्यों बनाया? उपासकों द्वारा उन्होंने ये क्यों कहलवाया
कि मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने का संकल्प करता हूँ, मैं व्यभिचार से विरत होने का संकल्प करता हूँ, मैं चोरी से विरत होने का संकल्प करता हूँ, मैं झूठ बोलने से विरत होने का संकल्प करता हूँ, मैं नशीले पेय पदार्थों के सेवन से विरत रहने का संकल्प करता हूँ। वास्तव में बुद्ध से पूर्व वैदिक समाज में ये पांचों दोष मौजूद थे, इसीलिए बुद्ध को ये नियम अपनाने पड़े ताकि लोग चरित्रवान और सदाचारी बने। बुद्ध से पूर्व का युग कैसा था, इसकी व्याख्या करते हुए आज के सर्वश्रेष्ठ समाज सुधारक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति बाद के आर्यों की प्रवृत्तियों और उनके सामाजिक व्यवहार की तुलना प्राचीन आर्यों से करेगा तो उसमें आश्चर्यजनक सुधार आएगा और उसके व्यवहार और नैतिकता में सामाजिक क्रांति का पता चलेगा। वैदिक आर्यों का धर्म बर्बर और अश्लील था। उस समय नरमेध यज्ञ हुआ करते थे। इसका यजुर्वेद संहिता, यजुर्वेद ब्राह्मण, संख्यायन और वैतान सूत्र में सविस्तार वर्णन है। प्राचीन आर्य लिंग पूजा करते थे। लिंग पूजा को स्कंभ कहते थे, जो आर्य धर्म का अंग था, जैसा कि अथर्ववेद के मंत्र 10.7 में है। जिसने प्राचीन आर्य धर्म को विकृत किया हुआ था वह था अश्वमेध यज्ञ अथवा घोड़े की बलि। अश्वमेध यज्ञ का एक आवश्यक हिस्सा यह था कि मेधित यानी कि मृत अश्व का लिंग यजमान की मुख्य पत्नी की योनि में ब्राह्मणों द्वारा पर्याप्त मंत्रोच्चार करते हुए डाला जाता था। वाजसनेयी संहिता का एक मंत्र इस बात को प्रकट करता है कि रानियों के बीच इस बात के लिए प्रतिस्पर्धा रहा करती थी कि घोड़े से योजित होने का श्रेय किसे प्राप्त होता है। प्राचीन आर्यों का जैसा धर्म था वैसा ही चरित्र भी था। आर्य एक जुआरी जाति थी। आर्य समाज के प्रारंभ से ही उन्होंने द्युत क्रीड़ा विज्ञान की रचना कर डाली थी। सबसे सौभाग्यशाली दाव कृत होता था और सबसे अभागा कली, क्रेता और द्वापर युग का मध्यम दर्जा था। प्राचीन आर्यों में न केवल बाजियां खेली जाती थी बल्कि उन पर दाव भी अवश्य लगा करते थे। वे इतने ताव में आकर खेलते थे कि जुए में उनका कोई सानी नहीं होता था। राजा नल ने अपने राजपाट ही जुए में खो दिया और पांडव तो और आगे बढ़ गए। उन्होंने न केवल अपना राजपाट से हाथ धोया बल्कि अपनी पत्नी तक को हार बैठे। केवल धनी आर्य ही जुआरी नहीं होते थे, अन्य कंगालों को भी इसकी लत थी। प्राचीन आर्य एक पियक्कड़ जाति थी। मदिरापान उनके धर्म का आवश्यक अंग था। वैदिक देवता भी शराब पीते थे। देवताओं की शराब सोम कहलाती थी क्योंकि आर्यों के देवता ही शराब पीते थे, इसलिए उन्हें भी पीने में कोई संकोच नहीं था, बल्कि शराब पीना आर्य धर्म में कर्तव्य माना जाता था। आर्यों में इतने सोम यज्ञ हुआ करते थे कि मुश्किल से ही कोई दिन ऐसा बीतता होगा जब सोमपान न किया जाता हो। सोम केवल उच्च 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तक सीमित था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि शूद्र नशाखोरी से मुक्त थे। जिन्हें सोम पीने की आज्ञा नहीं थी वे सुरा को पीते थे। कच्ची शराब तो बाजार में बिका करती थी। न केवल आर्य पुरुष शराब पीते थे बल्कि उनकी स्त्रियां भी नशे में धुत रहा करती थी। कौशिकी गृह सूत्र में सलाह दी गई है कि 4 अथवा 8 स्त्रियां जो विधवा न हों शराब और भोजन से तृप्त होकर विवाह से पूर्व रात्रि को 4 बार नृत्य करने के लिए बुलाई जाएं। मद्यपान केवल गैर ब्राह्मण स्त्रियों में ही प्रचलित नहीं था बल्कि ब्राह्मण स्त्रियों में भी इसकी आदत थी। मदिरापान पाप नहीं था, यह शर्म की बात नहीं थी, इसे सम्मानजनक माना जाता था। ऋग्वेद में कहा गया है मदिरापान से पूर्व सूर्य की उपासना करें। यजुर्वेद कहता है, हे सोमदेव, सुरा से शक्तिमान और प्रबल होकर देवों को शुद्ध मन से प्रसन्न कर, यजमान को सरस भोजन और ब्राह्मण को क्षत्रियों को बल दें। मंत्र ब्राह्मण का कथन है जिससे स्त्रियों को पुरुषों के भोगने के योग्य बनाया गया है, जिससे पानी मदिरा में बदल जाता है आदि। रामायण के उत्तरकांड में स्वीकार किया गया है कि राम और सीता दोनों ने मदिरा पी थी। जैसे इंद्र ने शची यानी कि अपनी पत्नी को, वैसे ही रामचंद्र ने सीता को शुद्ध मधु की शुद्ध मदिरा पिलाई। राम के कर्मचारी गण मांस और मधुर फल लाए। वैसा ही कृष्ण और अर्जुन ने भी किया। महाभारत के उद्योग पर्व में संजय कहता है, अर्जुन और कृष्ण मधु से बनी मीठी और सुगंध युक्त मदिरा लाए, पुष्पहार धारण किए, भव्य वस्त्राभूषण धारण किए, रत्न मंडित सिंहासन पर आसीन थे।
मैंने श्री कृष्ण के पैर अर्जुन की गोद में और अर्जुन के पांव द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में देखे हैं। अब हम स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंधों पर नजर डालते हैं। इतिहास क्या कहता है? आरंभ में आर्यों में विवाह के कोई नियम नहीं थे। समाज के उच्च और निम्न दोनों वर्गों में स्वच्छंद संभोग प्रथा थी। इस संबंध में कोई भी प्रतिबंध नहीं थे। निम्नांकित उदाहरणों से यह स्पष्ट है। ब्रह्मा ने स्वयं अपनी पुत्री शतरूपा से विवाह किया। उसका पुत्र पृथु वंश का संस्थापक मनु था। उसी से इक्ष्वाकु तथा इला का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यपु ने अपनी पुत्री रोहिणी से विवाह किया। पिता पुत्री के विवाह के आम उदाहरण हैं, जैसे वशिष्ठ और शतरूपा, जाव्यू और जानवी, सूर्य और उषा। पिता और पुत्री के बीच विवाह एक सामान्य बात थी। यह कनिन पुत्रों की मान्यता से प्रकट है। कनिन पुत्रों का अर्थ है कुमारी कन्या से पुत्रोत्पत्ति। विधान के अनुसार वे पुत्री के पिता से उत्पन्न पुत्र होते थे। स्पष्ट है कि उनके पिताओं द्वारा उत्पन्न पुत्र ही होने चाहिए। ऐसे भी उदाहरण हैं कि पिता और पुत्र एक ही स्त्री के साथ संभोग करते थे। ब्रह्मा मनु के पिता थे और शतरूपा मनु की माँ थी। यही शतरूपा मनु की पत्नी भी थी। दूसरा उदाहरण श्रद्धा का है। वह वैवस्वत की पत्नी है। मनु उसका पुत्र है, परंतु श्रद्धा मनु की पत्नी भी है। इससे संकेत मिलता है कि पिता और पुत्र एक ही स्त्री से सहवास करते थे। अपने भाई की पुत्री से विवाह करने की स्वतंत्रता थी। धर्म ने दक्ष की 10 कन्याओं से विवाह किया, जबकि दक्ष और धर्म भाई भाई थे। चचेरी बहन से विवाह का भी प्रचलन था। कश्यप की 13 पत्नियां थी और वे सभी दक्ष की पुत्रियां थी। दक्ष कश्यप के पिता मरीचि का भाई था। ऋग्वेद में यम और यमी का प्रसंग आया है। यह प्रसंग भी बहुत कुख्यात है, जिसमें भाई बहन के विवाह संबंधों पर प्रकाश पड़ता है, क्योंकि यम ने यमी के साथ संभोग करने से इनकार कर दिया। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उस युग में ऐसा नहीं होता था। भारत के आदि पर्व में एक वंशावली दी गई है जो ब्रह्मदेव से आरंभ होती है। इस वंशावली के अनुसार ब्रह्म के 3 पुत्र थे, मरीचि, दक्ष और धर्म। एक पुत्री थी जिसका नाम दुर्भाग्य से वंशावली में नहीं है। इसी वंशावली में कहा गया है कि दक्ष ने ब्रह्मा की पुत्री से शादी की जो उसकी बहन थी। उन दोनों से 50 से 60 पुत्रियां उत्पन्न हुई। भाई बहन के विवाह के अन्य उदाहरण भी उपलब्ध हैं। वे हैं पूषण और उसकी बहन अच्छोत और अनावसु, पुरुकुत्स और नर्मदा, विप्रचिति और सिंघिका, नहुस और विरज, शुक्र, उष्णा और गो, अंशमान और यशोदा, दशरथ और कौशल्या, राम और सीता, शुक और पिवरी, द्रौपदी और प्रश्नी। ये सब भाई बहन के विवाह थे। निम्नांकित उदाहरण प्रकट करते हैं कि माता और पुत्र के बीच भी सहवास होता था। पूषण और उसकी माँ, मनु और शतरूपा तथा मनु और श्रद्धा का उदाहरण प्रसिद्ध है। 2 अन्य बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। अर्जुन और उर्वशी, अर्जुन और उत्तरा। उत्तरा का अभिमन्यु से विवाह हुआ था जो अर्जुन का पुत्र था। उस समय उसकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। उत्तरा का अर्जुन के साथ संपर्क था। अर्जुन उसे नृत्य और संगीत सिखाता था। यह बताया गया है कि उत्तरा के मन में अर्जुन के प्रति प्रेमांकुर थे और महाभारत कहता है कि इन प्रेम संबंधों के कारण ही उनका प्राकृतिक विवाह हुआ। महाभारत यह नहीं कहता कि उनका विधिवत विवाह हुआ। यदि प्राकृतिक विवाह हुआ तो कहा जा सकता है कि अभिमन्यु ने अपनी माता से विवाह किया। इस संबंध में अर्जुन उर्वशी प्रकरण और ठोस उदाहरण हैं। इंद्र अर्जुन का वास्तविक पिता था। उर्वशी इंद्र की रखैल थी। इस प्रकार वह अर्जुन के माँ के रिश्ते में थी। वह अर्जुन की शिक्षिका थी और उसे नृत्य और संगीत सिखाती थी। उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई। उसके पिता इंद्र की सहमति से उसने अर्जुन से संभोग करने के लिए निवेदन किया। अर्जुन ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह उसकी माता के समान है। ऐतिहासिक रूप से अर्जुन की अस्वीकृति के स्थान पर उर्वशी द्वारा इंद्र की सहमति से अर्जुन से ये निवेदन करना इस बात का परिचायक है कि उस समय ऐसा अनर्थ हुआ करता था। दूसरी बात यह है कि उर्वशी अर्जुन से कहती है कि यह तो पुराना रिवाज है और अर्जुन के पूर्वजों ने ऐसे निमंत्रण को निसंकोच स्वीकार किया है। सहवास के लिए सगोत्र ध्यान में न रखने का निम्नांकित कहानी से बड़ा उदाहरण मिल नहीं सकता, जो हरिवंश पुराण के 2 अध्याय में समाविष्ट है। इसके अनुसार सोम 10 पिताओं का पुत्र था।
जो बहुपतित्व प्रथा का संकेत है। उनमें से एक का नाम था प्रलहेत। सोम की एक पुत्री थी मारिशा। सोम के 10 पिता और स्वयं सोम उसके साथ सहवास करते थे। ये एक ऐसा उदाहरण है जब किसी स्त्री के पितामह यानी कि दादा और उसके पिता उसके पति भी थे, जो अपने पितामह और पिता की पत्नी थी। दक्ष प्रजापति सोम का पुत्र था और उसने अपनी 27 पुत्रियां अपने पिता को संतति वृद्धि के लिए ब्याह दी। हरिवंश के 3 अध्याय में लेखक कहता है कि दक्ष ने अपनी एक बेटी का विवाह अपने ही पिता ब्रह्मा से कर दिया। उससे एक पुत्र नारद उत्पन्न हुआ। यह सपिंड स्त्री पुरुषों के प्रसंग हैं। प्राचीन आर्य स्त्रियां बेची जाती थी। आर्य विवाह पद्धति के रूप में पुत्रियों के विक्रय का प्रमाण उपलब्ध है। किसी पिता का पुत्र किसी स्त्री का जो मूल्य चुकाता था, उसके लिए पारिभाषिक शब्द गोमिथुन प्रचलित था। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि गोमिथुन के बदले लड़कियां बेची जाती थी। गोमिथुन का अर्थ है एक गाय और एक वृषभ, जो किसी कन्या का समुचित मूल्य समझा जाता था। न केवल पिता अपनी पुत्रियों को बेचा करते थे, बल्कि पति अपनी पत्नियों को भी बेच देते थे। हरिवंश पुराण के अध्याय 89 में इस बात का जिक्र है कि एक अनुष्ठान पुण्यक व्रत में यज्ञ करने वाले पुरोहित को शुल्क क्यों दिया जाए। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों की पत्नियां उनके पतियों से खरीद ली जाएं और पुरोहित को उसके दक्षिणा के रूप में दे दिया जाए। इससे यह स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण बेझिझक अपनी पत्नियां बेचते थे। यह भी सत्य है कि प्राचीन आर्य अपनी स्त्रियों को दूसरों को सहवास के लिए किराए पर दिया करते थे। महाभारत के अध्याय 103 से 123 तक माधवी के जीवन का उल्लेख मिलता है। इस आख्यान के अनुसार माधवी राजा ययाति की पुत्री थी। ययाति ने उसे गालव को उपहार में दे दिया था, जो एक ऋषि था। गालव ने उसे एक के बाद एक 3 राजाओं को क्रमशः संभोग और पुत्र प्राप्ति हेतु दिया। जब तीसरे राजा के भोग की अवधि समाप्त हो गई तो गालव ने माधवी को अपने गुरु विश्वामित्र को संभोग के लिए दे दिया, जिसको उन्होंने अपनी पत्नी बना लिया और उसे तब तक अपने पास रखा जब तक कि उन्हें एक पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इसके उपरांत विश्वामित्र ने माधवी को गालव को लौटा दिया। अंत में गालव ने उसे उसके पिता ययाति को वापस दे दिया। प्राचीन आर्य समाज में बहुपतित्व और बहुपत्नीत्व दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। उदाहरण इतने हैं कि उनको प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, परंतु शायद जिसका लोगों को पूरी तरह पता नहीं है वह लक्ष्य था स्वच्छंद संभोग। स्वच्छंद संभोग उस स्थिति में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है जब हम नियोग प्रथा पर विचार करते हैं। नियोग प्रणाली जिसे आर्यों ने प्रथा का रूप दे दिया, जिसमें कोई भी स्त्री विवाहित पति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से नियोग से संतान प्राप्त कर सकती है। इस प्रणाली के कारण समाज में संभोग की पूरी स्वतंत्रता थी, क्योंकि उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। पहले इस पर कोई सीमा नहीं थी कि किसी स्त्री से कितने नियोग कराए जाएं। माद्री को नियोग की अनुमति थी। अंबिका ने एक वास्तविक नियोग करवाया और दूसरे की इच्छा प्रकट की। शरद नंदिनी के साथ 3 बार नियोग हुआ। पांडु ने अपनी पत्नी कुंती को 4 नियोगों की आज्ञा दी। व्यूसिस्ताश्व को 7 नियोगों की आज्ञा थी और बलि के विषय में लिखा है कि उसने 17 बार नियोग की आज्ञा प्रदान की। इनमें से 11 एक पत्नी के साथ और 6 दूसरी पत्नी के साथ। जैसे नियोगों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी, वैसे ही इनकी भी कोई परिभाषा नहीं थी कि किस स्थिति में नियोग कराया जा सकता है। नियोग किसी व्यक्ति के जीवन काल में होता था और उन स्थितियों में भी जहां पति संतानोत्पत्ति की अक्षमता से उभर नहीं पाता हो। संभवतः पहल पत्नी की ओर से की जाती थी। हाँ, पुरुष का चुनाव भी उसी का होता था। उसे यह स्वतंत्रता थी कि यह निर्णय कर सके कि उसे किस पुरुष से नियोग कराना है और कितनी बार। नियोग अवैध संभोग का दूसरा नाम है, जो एक रात के लिए भी हो सकता था, 12 वर्ष तक या तब तक जब तक कि इस व्यभिचार के प्रश्यदाता पति की सहमति होती थी। आर्यों के प्राचीन समाज में जन सामान्य का यह आचरण और यह नैतिकता थी। ब्राह्मणों का चरित्र कैसा था? यह सच है कि वे जन सामान्य से बेहतर नहीं थे। ब्राह्मणों की दुष्चरित्रता के अनेक उदाहरण हैं, परंतु कुछ का उदाहरण पर्याप्त होगा। यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि ब्राह्मण अपनी पत्नियां बेच दिया करते थे। हम उनकी दुष्चरित्रता की और मिसालें देंगे। उत्तंक वेद का शिष्य था, जो कि जन्मेजय तृतीय का पुरोहित था।
वेद की पत्नी उत्तंक से अनुनय करती है कि वह उसे पत्नी के रूप में भोगे और संभोग सुख के लिए उसके पास आए। दूसरा प्रसंग उद्दालक की पत्नी का है। वह स्वेच्छा से अथवा बुलाने पर किसी भी ब्राह्मण के पास जा सकती थी। श्वेतकेतु उसका पुत्र है जो उसके पति के एक शिष्य से उत्पन्न हुआ था। व्यभिचार की ये मात्र मिसालें नहीं हैं, ये तो वे बातें हैं जिन्हें सब जानते हैं कि ब्राह्मण स्त्रियों को कितनी छूट थी। जटिल गौतमी एक ब्राह्मण की स्त्री थी जिसके 7 पति थे, जो कि सभी के सभी ऋषि थे। महाभारत में कहा गया है कि जब द्रौपदी को नगरवासियों ने अपने 5 पतियों के साथ देखा तो उसकी प्रशंसा की और उसकी उपमा जटिल गौतमी से दी जिसके 7 पति थे। ममता उथत्य की पत्नी है, परंतु उथत्य के भाई बृहस्पति का उसके पास उथत्य के जीवन काल में ही खुला आना जाना है। उसे केवल एक बार ममता की आपत्ति का सामना करना पड़ा जब उसने देखा कि वह गर्भवती है, इसलिए अभी प्रतीक्षा करें। तो उसने यह नहीं कहा कि उनके ये संबंध अनुचित या अवैध हैं। ब्राह्मणों के बीच ऐसी अनैतिकता व्याप्त थी कि जब बहुपतित्व के कारण दुर्योधन ने द्रौपदी पर कटाक्ष किया और उसको गाय से उपमा दी तो उसने कहा कि तेरे पतियों को तो ब्राह्मणों के घर पैदा होना चाहिए था। अब जरा ऋषियों की नैतिकता की विवेचना करें। हम वहाँ क्या देखते हैं? पहली चीज जो ऋषियों में हम पाते हैं वह है पशुगमन। विभांडक ऋषि का उदाहरण लें। महाभारत के वन पर्व के 100वें अध्याय में कहा गया है कि वह हिरणी के साथ व्यभिचार करता था। उससे एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसे श्रृंग ऋषि कहा जाता है। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 1 और 118 में एक कथानक है कि किस प्रकार पांडवों के पिता पांडु को दम, जो कि महाभारत में किदम नाम से है, उस ऋषि ने श्राप दिया। व्यास कहते हैं कि किदम ऋषि एक हिरणी के साथ जंगल में मैथुन में संलग्न था। जब वह इसमें लिप्त था तो पांडु ने उस पर एक तीर छोड़ा। किदम ऋषि ने प्राण त्याग दिए, परंतु मरने से पहले उसने पांडु को यह श्राप दिया कि जब भी वह अपनी पत्नी से सहवास के लिए तैयार होगा उसका तभी प्राणांत हो जाएगा। ऋषि के पशु मैथुन पर पर्दा डालने के लिए व्यास कहते हैं कि ऋषि और उसकी पत्नी ने संभोग के लिए हिरण और हिरणी का रूप धारण किया था। भारत के प्राचीन साहित्य में इसके अन्य उदाहरण ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते थोड़ी मेहनत करें। ऋषियों की एक अन्य घृणास्पद प्रवृत्ति थी स्त्रियों के साथ खुले में और आम जनता के सामने संभोग करना। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 63 में भी ऐसी ही एक घटना का प्रसंग है कि ऋषि पराशर ने सत्यवती के साथ कैसे सहवास किया, जो एक मछुआरे की पुत्री थी। व्यास कहते हैं कि उन्होंने खुले में सबके सामने मैथुन किया। आदि पर्व के अध्याय 104 में भी ऐसी ही कई घटना का प्रसंग है, जहां कहा गया है कि ऋषि दीर्घतमस ने लोगों के समक्ष संभोग किया। महाभारत में ऐसी अनेक घटनाएं हैं, उन्हें खोजने की आवश्यकता नहीं। अयोनिजा शब्द यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। आम बात क्या थी? अधिकांश हिंदू जानते हैं कि सीता, द्रौपदी और प्रमुख नारियों को अयोनिजा कहा जाता है। अयोनिजा शब्द का अर्थ है ऐसा शिशु जिसका गर्भाधारण निष्कलंक हो। अयोनि का अर्थ व्युत्पत्ति के माध्यम से बताने की कोई आवश्यकता नहीं। योनि का मूल अर्थ ग्रह है। योनिज का अर्थ है ऐसा शिशु जिसका घर में जन्म हुआ हो। अयोनिजा का अर्थ है ऐसा शिशु जो घर में उत्पन्न ना हुआ हो। यदि अयोनिजा की यह सही व्युत्पत्ति है तो इससे प्रमाणित होता है कि ऐसा चलन मौजूद था कि सरेआम लोगों के सामने संभोग किया जाता था। छांदोग्य उपनिषद में ऋषियों की अनैतिकता का एक और साक्ष्य मिलता है। इस उपनिषद के अनुसार ऋषियों ने यह नियम बनाया कि यदि कोई यज्ञ कर रहा है और उस समय कोई स्त्री ऋषि से संभोग करना चाहे तो वह ऋषि अधूरा यज्ञ छोड़कर किसी एकांत स्थान में जाने के बजाय यज्ञ मंडप में ही सार्वजनिक रूप से उस स्त्री के साथ मैथुन करे। इस अनैतिकता को भी धार्मिक रूप दे दिया गया, जिसे वामदेव व्रत कहते हैं। कालांतर में यही वाम मार्ग कहलाया। आर्यों का परम पवित्र साहित्य ऋषियों की नैतिकता दर्शाने में और भी बढ़कर है। अभी हमें उसका एक पक्ष और बताना है। लगता है प्राचीन आर्यों की लालसा होती थी कि संतान अच्छी उत्पन्न हो और इस इच्छा की पूर्ति के लिए वे अपनी पत्नियों को दूसरों के पास भेजा करते थे। विशेष रूप से ऋषियों के पास जो आर्यों की दृष्टि में कुलीन सांड थे, ऐसे ऋषियों की संख्या बहुत अधिक थी। असल में कुछ ऋषियों ने तो बकायदा इसे धंधा बना लिया था और वे इतने भाग्यशाली थे कि राजा तक अपनी रानियों को गर्भवती कराने के लिए उनकी शरण में जाया करते थे।
अब जरा देवों पर भी एक दृष्टि डालें। देवगण शक्तिशाली और अत्यंत कामुक प्राणी हुआ करते थे। यह सुविदित आख्यान है कि इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ बलात्कार किया, किंतु आर्य स्त्रियों के साथ उन्होंने कितनी बदकारी की उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। आरंभ से ही देव जाति ने आर्य संप्रदाय में अपनी बादशाहत जमा ली थी। इसी कारण इन देवों की हवस मिटाने के लिए आर्य स्त्रियों को वैश्या के स्तर तक गिरा दिया था। आर्य इस बात पर गर्व करते थे कि उनकी पत्नी के किसी देव से शारीरिक संबंध हैं और किसी देव ने उनकी पत्नी को गर्भवती बना दिया। इसका उल्लेख महाभारत के हरिवंश पुराण में है। जब आर्य स्त्रियों को इंद्र, यम, अग्नि, वायु और अन्य देवों से पुत्र उत्पन्न हुए तो इसका उल्लेख इतनी बार आया कि इस बात पर आश्चर्य होता है कि कितने बड़े पैमाने पर देवों के आर्यों की स्त्रियों के साथ अवैध संबंध थे। समय बीतने पर देवों और आर्यों के बीच संबंध स्थायी रूप में पनपा। देवताओं ने आर्यों से 2 अधिकार प्राप्त किए। पहला अधिकार यज्ञ था, जो आर्यों द्वारा देवों को समय समय पर दिए जाने वाले भोज का आयोजन होता था, जिसके बदले में देव जाति के लोग राक्षसों से आर्यों की रक्षा करते थे। यज्ञ कुछ नहीं था बल्कि देवों की सामंती बलपूर्वक वसूली होती थी। इसको समझने में यदि भूल हुई है तो इसका कारण यही है कि देवों को एक जाति के स्थान पर भ्रांति से ईश्वर समझ लिया गया। आर्यों ने आरंभ से ही ये समझने में गलती की थी। देवों को जो दूसरा अधिकार आर्यों से प्राप्त था वह यह था कि उन्हें आर्यों की स्त्रियों को भोगने का पूर्व अधिकार था। यह बहुत पहले से आरंभ हो गया था। ऋग्वेद में एक उल्लेख है जिसके आधार पर आर्यों की स्त्रियों पर पहले सोम, फिर गंधर्व, फिर अग्नि और सबके बाद आर्यों से संभोग करना होता था। प्रत्येक आर्य स्त्री किसी देव की होती थी। किसी आर्य कन्या के किशोरावस्था में आने पर उसे किसी देव से सहवास करना होता था। इससे पूर्व कि किसी आर्य कन्या का विवाह हो उसे देव को भेंट चढ़ाकर शांत करना होता था। आश्वलायन गृहसूत्र के खंड 7 के प्रथम अध्याय में विवाह संस्कार का जो वर्णन है वह इस बात का ज्वलंत प्रमाण है। इस सूत्र की सावधानी और विश्लेषणात्मक दृष्टि से अनुशीलन किया जाए तो पता चलेगा कि विवाह के समय 3 देव उपस्थित होते थे, आर्यमन, वरुण और पूषण। स्पष्ट है कि उनका कन्या पर पहले से ही अधिकार था, पर प्रथम वह यह कार्य करता कि होने वाला पति कन्या को एक पत्थर के टुकड़े के पास ले जाता है और उससे कहता है कि उस पर पैर रखकर पत्थर के समान कठोर बन, शत्रु से मुक्ति पा, शत्रु को पैर के नीचे दबा। इसका अर्थ है कि वर कन्या को उन 3 देवों के नियंत्रण से मुक्ति के लिए कहता है जिन्हें वह अपना शत्रु मानता है। देवों को क्रोध आता है और वर की तरफ वे बढ़ते हैं। कन्या का भाई बीच में आता है और विवाद सुलझाने का प्रयास करता है। वह कुद्र देवों को भुना हुआ अन्न भेंट करता है जिससे कन्या पर से उसका अधिकार का मूल्य चुकाया जा सके। तब कन्या का भाई कन्या से अंजलि बनाने को कहता है। फिर वह उसकी अंजलि में भुना हुआ अन्न भर देता है और उसमें घी डालता है और कन्या से वह 3 देवों पर 3 बार अर्पित करने को कहता है। यह अवदान कहलाता है। जब बहन देवों को अवदान अर्पित करती है तो वह एक विशेष कथन दोहराता है जिसे जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह कहता है, यह कन्या अग्नि के माध्यम से आर्यमण को अवदान अर्पित करती है। आर्यमण इस कन्या पर से अपना अधिकार छोड़ दें और वर के अधिकार में बाधक ना हो। कन्या 2 अन्य देवों को भी अलग अवदान देती है और प्रत्येक बार उसका भाई यह दोहराता है। अवदान के पश्चात अग्नि की प्रदक्षिणा होती है जो सप्तपदी यानी कि 7 फेरे कहलाती है। इसी के पश्चात विवाह संबंध वैध और उत्तम माना जाता है। यह सब इतना ज्वलंत है कि आर्यों पर देवों की दास्ता का प्रकाश पड़ता है, साथ ही देवों और आर्यों के चारित्रिक पतन का भी परिचायक है। कानून विशेषज्ञ जानते हैं कि हिंदू विवाह में सप्तपदी यानी कि 7 फेरे नितांत अनिवार्य हैं और इसके बिना हिंदू विवाह वैध नहीं होता। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदू विवाह में सप्तपदी का इतना महत्व क्यों है। कारण स्पष्ट है। यह इस बात का प्रतीक है कि देवों ने कन्या पर से अपने पहले का अधिकार त्याग दिया है। वे अवदान से संतुष्ट हैं और कन्या को मुक्त करने के लिए सहमत हैं। यदि देव वर को और कन्या को साध पग चलने देते हैं तो यह समझा जाता था कि देवों को मुआवजा स्वीकार है और उनका अधिकार समाप्त हो गया है और कन्या दूसरे की पत्नी बन सकती है। सप्तपदी के कोई अन्य अर्थ नहीं हो सकते। सप्तपदी प्रत्येक विवाह में अनिवार्य थी। यह इस बात का द्योतक है
कि ऐसी अनैतिकता देवों और आर्यों में किस हद तक मौजूद थी। कृष्ण के चरित्र पर अलग से प्रकाश डाले बिना अवलोकन संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि कलयुग का आरंभ और कृष्ण का देहांत एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए उनके चरित्र पर विचार करने का महत्व है। कृष्ण का चरित्र अन्यों की तुलना में कैसा है? यादव बहुपत्नीवादी थे। कृष्ण वृष्णि यानी कि यादव परिवार से संबंधित थे। यादव राजाओं के विषय में बताया गया है कि उनकी बहुपत्नियां और बहुपुत्र होते थे। यह कलंक कृष्ण पर भी लगा हुआ है, परंतु यहाँ यादव परिवार और स्वयं कृष्ण के घर में मात्र मैथुन का धब्बा लगा है। यहाँ यादव परिवार में पिता द्वारा पुत्री से विवाह का वर्णन मत्स्य पुराण में आता है। मत्स्य पुराण के अनुसार कृष्ण के एक पूर्वज राजा तैत्री ने अपनी पुत्र को ही घर में रख लिया था और उससे नल नाम का पुत्र उत्पन्न किया था। कृष्ण का पुत्र सांब अपनी माँ से संभोग करता था। मत्स्य पुराण बताता है कि किस प्रकार सांब अवैध रूप से कृष्ण की पत्नी के साथ रहता था। कृष्ण ने अपने पुत्र सांब और पत्नी को क्रोधित होकर श्राप दिया था। महाभारत में भी यह प्रकरण है। सांब का ही अकेला उदाहरण नहीं है, उसके भाई प्रद्युम्न ने भी अपनी पालक माता और शंबर की पत्नी मायावती से विवाह कर लिया था। हिंदुओं में 3 देवता श्रेष्ठ माने जाते हैं। वे हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों में से ब्रह्मा को संसार का रचयिता, विष्णु को संसार का पालक और शिव को संसार का विध्वंसक माना जाता है। इन तीनों में कौन पहले जन्मा तथा ये कैसे जन्मे, इसकी रोचक कथा स्कंद पुराण में मिलती है। स्कंद पुराण कहता है कि विष्णु देवी के वक्ष स्थल पर सो रहे थे। उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और वह फूल जल की सतह में आ गया। उसमें से ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने जब यह देखा कि इस अनंत में कोई जीव नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि सर्वप्रथम वे ही उत्पन्न हुए हैं, और इस प्रकार उन्होंने स्वयं को भावी सृष्टि पूर्व जन्मा बताया। फिर भी यह विश्वास करने के लिए कि उनकी प्रभुसत्ता को चुनौती कौन दे सकता है, उन्होंने कमलनाल को खींचा तो विष्णु को सोता हुआ पाया। उन्होंने जोर से पूछा, तू कौन है? विष्णु ने कहा, मैं सर्वप्रथम जन्मा हूँ। और जब ब्रह्मा ने अपने को पूर्व जन्मा बताया तो दोनों में युद्ध छिड़ गया। तभी महेश प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मेरा जन्म पहले हुआ, परंतु मैं तुम दोनों में से किसी के लिए भी यह स्थिति त्यागने को तैयार हूँ जो मेरी शिखा तक पहुँचे अथवा मेरे पाँव के तल तक। ब्रह्मा तुरंत तैयार हो गए, किंतु वे थक गए थे, पर बिना बात के प्रयत्न के अनिच्छुक हो गए, इसलिए उन्होंने अपना इरादा त्याग दिया। वे महादेव की ओर मुड़े और कहा, उन्होंने बात पूरी कर दी है और उनके माथे के मुकुट को देख लिया है और साक्षी के लिए प्रथम जन्मी गाय को बुला लिया। इस गर्व और झूठ पर शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा की कोई पूजा नहीं करेगा और गाय का मुख विकृत हो जाएगा। फिर विष्णु आए। उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे शिव के चरण तले नहीं देख पाए। तब उन्होंने उनसे कहा कि देवों में वही प्रथम जन्मे हैं और उनका पद सर्वोच्च है। इसके बाद शिव ने ब्रह्मा का 5वां मुख काट डाला और इस प्रकार उनका मान भंग हुआ। उनकी शक्ति और प्रभाव क्षीण हो गए। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के अनुयायियों में इतनी प्रतिस्पर्धा होने लगी कि वे नई नई कथाएं रचकर इन तीनों देवताओं पर कीचड़ उछालने लगे। इस उछली हुई कीचड़ से पता चलता है कि ये त्रिदेव कितने बेकार के देवता थे। ब्रह्मा के विरोधियों ने ब्रह्मा को नीचा दिखाने के लिए भागवत पुराण में इस प्रकार लिखा है, हे क्षत्रियों, हमने सुना है कि स्वयंभू यानी कि ब्रह्मा के मन में अपनी अबला और मोहक पुत्री वाच यानी कि सरस्वती के प्रति कामुकता जगी, जिसके मन में उसके प्रति काम भाव नहीं था। ऋषियों और मारीची के नेतृत्व में मुनियों और उनके पुत्रों ने अपने पिता के कुकर्म पर उन्हें फटकारा। विधाता होते हुए क्या तुम्हें अपनी पुत्री से विषय भोग करना चाहिए था? अपने उन्माद को क्या तुम रोक नहीं सकते थे? संसार के तुम्हारे जैसे गौरवशाली व्यक्ति के लिए यह प्रशंसनीय नहीं है, जिनके कार्यों की मर्यादा के कारण व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है। जिस ब्रह्मा की दीप्ति से यह ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, जो उसी की लौ से फूटती है, वही ब्रह्मा धर्म परायणता को बनाए रखे। अपने पुत्रों के व्यवहार को देखकर जो प्रजापतियों के स्वामी को ऐसा कह रहे थे, वे शर्म से गड़ गए और अपने शरीर का विखंडन कर दिया। उनके भयानक अवशेष उस क्षेत्र में फैल गए और वहीं कोहरे के नाम से विख्यात हुआ। ब्रह्मा पर ऐसा पुत्री बलात्कार का आरोप जड़ा कि वास्तव में उसकी पूजा ही बंद कर दी गई। तो क्या विष्णु कुछ काम का देवता है?
विष्णु ब्रह्मा से भी दुराचारी और बलात्कारी देवता रहा है। हिंदुओं के स्वसवेद उपनिषद में इस विष्णु के बारे में कहा गया है, ना कोई अवतार होता है, ना परमात्मा, और ना ही स्वर्ग या नरक है। धर्म ग्रंथ अभिमानी मूर्खों द्वारा रचे गए हैं। स्वभाव और काल सब वस्तुओं के शासक हैं। वे मनुष्यों को सुख या दुख प्रदान करने के लिए पापों या पुण्यों पर विचार नहीं करते। लफाजी से मोहित लोग ही देव मंदिरों और पंडे पुजारियों के पीछे जाते हैं, क्योंकि असल में विष्णु और कुत्ते में कोई अंतर नहीं है। विष्णु ने जालंधर का वेश बनाकर जालंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया। जब वृंदा को यह मालूम हुआ कि यह तो विष्णु है, तो उसने उसको धिक्कारते हुए कहा, हे विष्णु, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले तुम्हारे ऐसे आचरण पर धिक्कार है। अब तो मैं तुमको भली भांति जान गई हूँ। तुम देखने में तो महासाधु जान पड़ते हो, पर तुम मायावी अर्थात महाछली हो। ऐसे निकृष्टतम ब्रह्मा तथा विष्णु से समाज का क्या भला हो सकता था। व्यक्ति तथा देश की बात तो अलग है। इन त्रिदेवों में शिव जी भी ब्रह्मा तथा विष्णु से कम नहीं थे। श्रीमद् भागवत स्कंद 8 अध्याय 72 के 30वें श्लोक में देखिए, हे महाराज, तदंतर देवों में श्रेष्ठ शिव शंकर के दोनों बाहुओं के बीच से अपने को छुड़ाकर वह नारायण निर्माता विपुल नितंबिनी माया यानी कि मोहिनी भाग चली। अपने वैरी कामदेव से मानो परास्त होकर महादेव जी भी विचित्र चरित्र वाले विष्णु की महामाया मोहिनी रूप के पीछे पीछे दौड़ने लगे। पीछा करते करते ऋतुमती हथिनी के अनुगामी हाथी की तरह अमोघ वीर्य महादेव का वीर्य स्खलित होने लगा। हिंदुओं के देवता सूर्य और चंद्र भी कम कामी नहीं थे। सूर्य ने तो कुमारी कुंती के साथ रमण करके कर्ण को पैदा कर डाला था, और चंद्र ने तो घमंड के कारण बृहस्पति की पत्नी तारा को ही बलपूर्वक हर लिया था। हिंदुओं का अवतार बलराम तो अव्वल दर्जे का शराबी था। वह तो शराब में इतना धुत रहता था कि उसे खाद्य अखाद्य तथा पेय अपेय का कोई भी ख्याल नहीं रहता था। हिंदुओं का अवतार कृष्ण तो था ही रंगीला अवतार। वह अपनी पत्नियों से संतुष्ट नहीं रहता था। अपने मामा रायाण की जवान पत्नी राधा को अपनी रखैल बनाकर उससे रंगरेलियां मनाया करता था। शराबी अव्वल दर्जे का था। शराब के नशे में ही इसने अपने परिवार का सर्वनाश किया। इसकी रंगरलियां पुराणों में भरी पड़ी हैं। पापी को अपने पाप का फल अवश्य मिलता है। अंत में एक बहेलिये ने कृष्ण की हत्या कर दी। राम का भी जीवन आदर्श नहीं था। जन्म से लेकर मृत्यु तक राम में कुंठा, शंका तथा अविश्वास ही बना रहता है। ना तो वह कभी चैन में रहा और ना ही अपने संपर्क में आने वालों को चैन से बैठने दिया। अंत में कुंठाओं से ग्रस्त राम सरयू नदी में आत्महत्या कर लेता है। राम ना तो कभी आदर्श पिता रहा, ना कभी आदर्श पति रहा, ना कभी आदर्श राजा रहा, और ना कभी आदर्श मनुष्य ही रहा। उसमें केवल आज्ञाकारी पुत्र का गुण था। उसमें पूजा की पात्रता तो बिल्कुल भी नहीं थी। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की अपनी अपनी पत्नियां थीं। ब्रह्मा ने तो अपनी ही बेटी सरस्वती को पत्नी बना लिया। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी थी। शिव की पत्नियां काली, गौरी तथा सती थी। हो सकता है ये तीनों नाम एक ही स्त्री के हों। क्या त्रिदेवों की ये तीनों पत्नियां चरित्रवान थी? देवताओं में एक देवता ऐसा भी है जो महाचुगलखोर है, जो सर्वत्र अपनी गति रखता है, जो सबके पास आता जाता है और जो सबके चरित्र के बारे में काफ़ी बारीकी से जानता है। वह है ब्रह्मा का बेटा नारद। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं, एक बार तीनों देवों की पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती एक स्थान पर बैठी बातें कर रही थी। तभी नारद जी प्रकट हुए। वार्ता के बीच एक प्रश्न उठा कि संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन है। नारद ने कहा कि अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया सबसे बड़ी सती है। तीनों देवियां उसे चमक उठी और प्रत्येक ने अपने आप को सबसे पवित्रता सती नारी बताया। नारद जी नहीं माने और उन्होंने उनमें से प्रत्येक के व्यभिचार के अनेक प्रसंग प्रस्तुत किए। वे शांत तो हो गई, परंतु भीतर प्रतिशोध की भावना प्रबल हो उठी। वे अनुसुईया के मुकाबले अपनी स्थिति बताना चाहती थी। उन्होंने सोच विचार कर षड्यंत्र रचा कि अनुसुईया के साथ अवैध संभोग कराकर उसका शील भंग कराया जाए। अपनी योजना के अनुसार तीनों देवियां सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती ने अपने अपने पतियों के शाम को घर लौटने पर दोपहर में नारद के साथ हुए संवाद का जिक्र किया और बताया कि नारद जी ने उन्हें किस प्रकार लज्जित किया है और अपने पत्नियों के अपमान के कारण वे हैं।
यदि उन्होंने अनुसूया के साथ व्यभिचार किया होता तो वह भी उनकी श्रेणी में आ जाती और नारद को उनका अपमान करने का अवसर न मिलता। उन्होंने अपने पतियों से पूछा कि क्या वे अपनी पत्नियों का ख्याल रखते हैं, यदि हाँ तो क्या उनका यह कर्तव्य नहीं है कि वे अनुसूया का शील भंग करने के लिए तुरंत प्रस्थान करें और उसे सतीत्व के उस शिखर से नीचे धकेल दें जिस पर नारद ने उन्हें बैठाया है। देवता सहमत हो गए कि यह उनका कर्तव्य है और वे उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। तीनों देव सती का शील हरण करने के उद्देश्य से अत्रि की कुटिया की ओर चल पड़े। इन तीनों ने ब्राह्मण भिखारियों का वेश धारण किया। जब वे वहां पहुंचे तो अत्रि ऋषि बाहर गए थे। अनुसूया ने उनका स्वागत किया और उनके लिए भोजन तैयार किया। जब भोजन तैयार हो गया तो अनुसूया ने उनसे आसन पर बैठकर भोजन करने के लिए कहा। तीनों देवों ने उत्तर दिया कि वे उसी स्थिति में उनके घर भोजन करेंगे जब वे निर्वस्त्र होकर भोजन परोसे। प्राचीन भारत में आतिथ्य का नियम था कि ब्राह्मण भिक्षु असंतुष्ट होकर ना लौटे, वह जो मांगे उसे दिया जाए। इस नियम के अनुसार अनुसूया निर्वस्त्र होकर भोजन परोसने को सहमत हो गई। जब वह इस स्थिति में भोजन परोस ही रही थी तो अत्रि आ गए। जब उन्होंने अत्रि को आते हुए देखा तो वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश नवजात शिशु बन गए। इन तीनों को अत्रि ने पालने में लिटा दिया। उसमें इन तीनों के अंग जुड़कर एक हो गए परंतु सिर अलग अलग रहे। इस प्रकार दत्तात्रेय बने जो तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का संयुक्त रूप है। इस कहानी में अनैतिकता की दुर्गंध भरी पड़ी है और इसके अंत को जानबूझकर ऐसा मोड़ दिया गया है जिससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के उस वास्तविक कुकर्म पर पर्दा डाल दिया जाए। उन्होंने अपने पतियों के समक्ष सती अनुसूया को गिरा दिया जैसा कि कहानी में बताया गया है। इस कहानी में ध्यान देने वाली बात जो है वह यह है कि सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती को अपने चरित्र पर थोथा घमंड था जो घट घट को जानने वाले नारद ने चकनाचूर कर दिया था। अर्थात ये तीनों देवियां चरित्रहीन तथा भ्रष्ट थी, तभी तो ये अपने जैसी बनाने के लिए बेचारी सती अनुसूया को भ्रष्ट कराने पर तुली। लोगों को इन तीनों की पूजा अर्चना बंद करनी चाहिए और ये किसी भी प्रकार सम्मान का पात्र तो है ही नहीं। तो फिर सम्मान का पात्र कौन है? पंचकन्याओं के बारे में एक श्लोक प्रसिद्ध है जो कि निम्न प्रकार है। इस श्लोक का अर्थ है, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी इन पंचकन्याओं को जो महापातकों का नाश करने वाली हैं नित्य स्मरण किया करें। पता नहीं क्यों इन उक्त स्त्रियों को महापातक विनाशिनी कहा जाता है। यह सभी जानते हैं कि अहिल्या जिसने स्वेच्छा से इंद्र के साथ सहवास किया था महापातक विनाशिनी कैसे हो सकती है। द्रौपदी जो 5 पतियों की अंशशायिनी बनी महापातक विनाशिनी कैसे हो सकती है। तारा जो विधवा होने के बाद अंगद जैसा बलशाली पुत्र होते हुए भी सुग्रीव की संभोग की सामग्री बनी महापातक विनाशिनी कैसे हो सकती है। कुंती जिसने कुमारी अवस्था में ही सूर्य से संभोग किया और विवाहित होने पर एक नहीं 4 गैर मर्दों से नियोग किया महापातक विनाशिनी कैसे हो सकती है। मंदोदरी का तो कहना ही क्या, रावण की मृत्यु के बाद विभीषण के साथ गुलछर्रे उड़ाने वाली महापातक विनाशिनी कैसे हो सकती है। संक्षेप में कहना पड़ता है कि आर्यों की देवियां तथा देवों की पत्नियां कोई भी सत्यता का प्रतीक नहीं हैं। ब्राह्मण को अपने एक ब्राह्मण अवतार परशुराम पर बड़ा घमंड है, पर वे नहीं जानते कि परशुराम जितना शरीर से ताकतवर था बुद्धि से उतना ही हीन था। संसार का इतिहास बताता है कि हिंसक व्यक्तियों में बुद्धिहीनता ज़्यादा होती है। परशुराम एकमात्र हिंसक ही था। परशुराम के बारे में प्रसिद्ध समाज सुधारक महामना ज्योतिबा फूले अपनी क्रांतिकारी पुस्तक गुलामगिरी के प्रस्तावना में लिखते हैं, परशुराम ने जब उन क्षत्रिय गर्भधारिणी नारियों का पीछा किया तब उन गर्भिणियों को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी होंगी। पहली बात तो यह है कि नारियों को भाग दौड़ करने की आदत बहुत कम होती है। उनमें भी कई नारियां मोटी और कुलीन होने की वजह से जिनको अपने घर की दहलीज पर चढ़ना भी मालूम नहीं था, घर के अंदर उन्हें जो कुछ भी लगता था वह सब कुछ नौकर लाकर दे देते थे। मतलब जिन्होंने बड़ी सफलता से उनकी छत्र छाया में अपनी जिंदगी का पालन पोषण किया था, उन पर अब अपने पेट के गर्भ के बोझ को लेकर सूरज की तपतपाती धूप में टेढ़े मेढ़े रास्तों से भागने की मुसीबत आई। इसका मतलब है कि वे भयंकर आपत्ति की शिकार थी। उनको भाग दौड़ करने की आदत बिल्कुल भी नहीं होने की वजह से उनके पाँव से पाँव टकराते थे और कभी चट्टान पर तो कभी पहाड़ की खाइयों में गिरती होंगी। उससे कुछ नारियों के माथे पर, कुछ नारियों की कोहनी पर,
कुछ नारियों के घुटने पर और कुछ नारियों के पांव पर ठेस खरोच लगकर खून की धाराएं बहती होंगी। परशुराम पीछे पीछे दौड़ रहा था। यह सुनकर और भी भागने दौड़ने लगती होंगी। रास्ते से भागते समय उनके कोमल पांवों में कांटे कंकड़ चुभते होंगे। कटीले पेड़ पौधों से उनके अंग के कपड़े भी फट गए होंगे और उन्हें कांटे भी चुभे होंगे। उसकी वजह से उनके नाजुक शरीर से खून भी बहता होगा। चिलचिलाती धूप में भागते भागते उनके पैरों में छाले भी पड़ गए होंगे तथा कमल के डंठल के समान कोमल नील वर्ण कांति मुरझा गई होगी। उनकी आंखों में आंसू भी भर आए होंगे। उनके मुख ने एक एक दिन 2-2 दिन पानी भी नहीं छुआ होगा। इसलिए अधिक थकावट के कारण पेट का गर्भ पेट में ही शोर मचाता होगा। उनको ऐसा लगा होगा कि इस समय धरती फट जाए तो कितना अच्छा हो। मतलब यह है कि उसमें अपने आप को झोंक देते और चंड यानी कि परशुराम से मुक्त हो जाते। ऐसी स्थिति में उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर भगवान से प्रार्थना अवश्य की होगी कि हे भगवान, तूने हम पर क्या विपदा ढाई है। हम स्वयं बलहीन हैं, इसीलिए हमको अबला कहा जाता है। हमको अपने पतियों से जो बल प्राप्त था वह भी इस चंड ने हमसे छीन लिया है, जिसने हमारे पति को जान से मार डाला और वह अब हम अबलाओं पर हथियार उठाए हुए है और वह इसी में अपना पुरुषार्थ समझता है। इस तरह वे नारियां बेसहारा होकर किसी के सहारे की याचना कर रही थीं। उसी समय परशुराम वहां पहुंच गया होगा। उसने उन अबलाओं को भगाया नहीं होगा, फिर तो उसकी यातनाओं की कोई सीमा नहीं होगी। उनमें से कुछ महिलाओं ने बेहिसाब चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर अपनी जान गंवाई होंगी। कुछ नारियों ने चंड से भीख मांगते हुए कहा होगा, हे परशुराम, हम आपसे इतनी ही दया की भीख मांगते हैं कि हमारे गर्भ में पैदा होने वाले बच्चों को मत मारो। आपने हमारे पतियों को मौत के घाट उतार दिया है। हमारे बाल बच्चे पैदा होने की उम्मीद नहीं रही। हमारे बच्चों की जान बख्श दो। इतने करुणापूर्ण और भावपूर्ण शब्दों से चंड परशुराम का दिल पिघल जाना चाहिए था, पर वह तो पत्थर ही साबित हुआ। उस जल्लाद ने उन नवजात शिशुओं की जान उन माताओं की आंखों के सामने ही ले ली होगी। कुछ माताएं पुत्र शोक से बेहोश होकर गिर पड़ी होंगी, कुछ पागल हो गई होंगी। लेकिन इस तरह की सारी वास्तविकता ब्राह्मण पुरोहितों से मिल सकेंगी, यह उम्मीद लगाए रखना फिजूल की बातें हैं। परशुराम तो हर दृष्टि से नकारने योग्य है। आइए अब जरा हिंदुओं के गणेश जी पर चर्चा करें। क्या गणेश जी पूजा के पात्र हैं? शिव पुराण के अनुसार गणेश जी का जन्म पार्वती की कोख से न होकर उनके शरीर के मैल से होता है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार पार्वती के मन में इच्छा हुई कि कोई अत्यंत श्रेष्ठ मेरा सेवक हो, तो उसने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बना दिया। पुतला बोला, मैं क्या कार्य करूं? पार्वती ने कहा, हे पुत्र, मेरी आज्ञा के बिना मेरे घर के अंदर कोई ना आने पाए। चाहे कोई कितना भी हट करे, आने मत देना। पार्वती गणेश को दरवाजे पर बैठाकर स्वयं अंदर सखियों सहित स्नान करने लगी। ठीक इसी समय पार्वती के पति शिव आ गए। शिव अंदर जाने लगे तो गणेश शिव को न पहचान कर कहने लगा, हे देव, माता की आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। माता इस समय स्नान कर रही हैं, आप यहाँ से जाओ। शिव बोले, हे मूर्ख, तू मुझको नहीं जानता, मैं शिव हूँ, इसमें अन्यथा नहीं है। इतना सुनकर गणेश ने महादेव पर लकड़ी से प्रहार किया। पुनः शिव बोले, हे बालक, तू मूर्ख है, तू यह नहीं जानता कि मैं ही गिरिजापति शंकर हूँ, मैं अपने ही घर को जाता हूँ। जब शिव पुनः जाने लगे तो गणेश ने शिव पर पुनः डंडे से वार किया। जब गणेश ने मार मार कर शिव के गणों को भगा दिया तो शिव के आदेश पर ब्रह्मा जी गणेश के पास आए। तब गणेश ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी और मूछ नोच ली। तब विष्णु आए और विष्णु और गणेश में युद्ध होने लगा। तब शिव ने अपने त्रिशूल से उस गणेश का सिर काट लिया। कटे सिर को देखकर पार्वती को क्रोध आ गया और कहने लगी कि मैं सबका सर्वनाश कर दूंगी। समझौते के अनुसार पार्वती बोली, मेरा पुत्र यदि जीवित हो जाए और तुम सबके मध्य में वह प्रथम पूज्य हो जाए तो यह संहार नहीं होगा। शिव ने सेवकों से कहा, अच्छा, उत्तर दिशा की ओर चले जाओ, इसमें जो पहले मिले उसी का सिर काटकर इस गणेश के धड़ में जोड़ देना। जाने पर एक दांत वाला हाथी मिल गया, उसका सिर काटकर गणेश के सिर में जोड़ दिया गया। इस उत्पत्ति पर कटाक्ष करते हुए डॉक्टर श्रीराम आर्य कहते हैं, पार्वती के जिस्म का मैल और उसका पुतला तो साक्षात अछूत माना जाना चाहिए। शरीर के मैल को छूकर भी हाथ धोने पड़ते हैं, पर मैल का वही पुतला
परम पवित्र सर्व पूज्य बना दिया गया है। यह भी विलक्षण वाली बात रही कि पुतले का सिर कट गया तो फिर उस पर वही कटा हुआ सर क्यों नहीं जोड़ा गया, या किसी आदमी का सर क्यों ना जोड़ा गया। जो देवता जगत की उत्पत्ति, पालन व प्रलय करता माने जाते हैं, वे एक धड़ के लिए मनुष्य का सर भी क्यों न बना सके। यह एक प्रश्न है जिसका पौराणिक पंडितों को उत्तर देना है। एक हाथी की हत्या कराकर उसका सिर कटवाकर मनुष्य रूपी धारी मैल के पुतले के धड़ पर जोड़कर इन देवताओं ने अपने को हास्य का पात्र बनाया है। क्या ऐसी विलक्षण उत्पत्ति वाला भी देवता व पूज्य माना जा सकता है? यह सब शेख चिल्ली ही जैसी कहानियां गढ़ गढ़ कर पौराणिक पंडितों ने मेरी हिंदू कौम को धर्म के नाम पर किस कदर बेवकूफ़ बनाया है। अंत में इन देवताओं के हिंदू भक्त से पूछना चाहेंगे कि भारत में मुसलमानों के आने के समय तुम्हारे कौन से देवी देवता ने मुसलमानों का रास्ता रोका? कौन से देवी देवता ने अंग्रेजों को आने से रोका? मुसलमान देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ते रहे और इन मंदिरों में विराजमान देवी देवता इन तोड़ने वालों को असहाय नेत्रों से देखते रहे। इन चरित्रहीन देवी देवताओं के भक्तों में भी यह अक्ल न थी कि वे वर्ण व्यवस्था तथा जाति भेद जैसी सामाजिक कुरीतियों को छोड़कर समस्त भारतीयों को एक मंच पर लाकर एकत्रित करते। यहाँ के राजपूत हर हर महादेव तथा जय भवानी के नारे तो लगाते रहे, लेकिन सबको संग में लेकर लड़ने की योग्यता न दिखा सके। इन मिथ्या देवी देवताओं ने भारत के भक्तों को भी कभी सद्बुद्धि नहीं दी, जिससे वे बेचारे सदैव भटकते ही रहे। कि कर्तव्य मूढ़ता इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। भवतु सब मंगलम। तो ये थे भारत की गुलामी के 7 कारण। इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।